नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऋषि दुर्वासा की। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी धर्म ग्रंथों में कई महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा न सिर्फ ज्ञानी थे अपितु अत्यंत क्रोधित भी थे। दुर्वासा ऋषि को उनके भयंकर क्रोध के लिए जाना जाता था। महादेव से लेकर देवराज इंद्र तक ऐसे कोई भी देवी या देवता नहीं थे जो कि दुर्वासा ऋषि के गुस्से के भागी न बने हों। हमारे ज्योतिषी एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वर्ष द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आज हम आपको दुर्वासा ऋषि के जन्म से जुड़ी एक बेहद ही रोचक कथा बताने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध भगवान शिव से है। तो चलिए जानते हैं दुर्वासा ऋषि के जन्म की कथा और उनके इतने क्रोधित होने के पीछे का कारण। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में भी जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाया करते हैं और वह श्राप दे देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकाकी समय व्यतीत कर रही थी, तब अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया, जिनके बाद भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव का क्रोध देखकर सभी देवता छुप गए। इतने में माता अनसुईया भगवान शिव और मां पार्वती दर्शन के लिए पहुंचे थे। माता अनसुईया को आता देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर उधर टकरा कर कैलाश का ही नुकसान कर रहे थे। तभी देवतागण और महादेव के परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुल गया तो उसे सृष्टि और भी नुकसान पहुंच सकता है। महादेव की बात सुनकर माता अनसुईया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी। वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती है। महादेव ने भी माता अनसुईया को आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद माता अनसुईया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण कर दिए। चूंकि माता अनसुईया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोधित से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में भी अत्यंत क्रोधित समाहित हो गए। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्य वक्ता में थे। उन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणी भी किए थे। एक कथा के अनुसार इंद्र ने अहंकारवश विजयतीमाला का अपमान किया था। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने दर दर भटकना पड़ता था। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतारकर भेंट के स्वरूप में दे दिए। इंद्र ने अभिमानस उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रोंद डाला।
अपने द्वारा दी हुई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। तो ये भी दुर्वासा ऋषि की जन्म की कथा। दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोज एक नई कहानी सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।